आज हम प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय दे। केदारनाथ अग्रवाल का 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हुआ था। उनका जन्म, माता पिता हनुमान प्रसाद और अग्रवाल और घसीटो देवी थी। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन के जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी और व्यापक संवेदना को अपने कवियों में मुखरित किया है। पहला उनका काव्य संग्रह था युग की गंगा, देश की आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ था। शिक्षा दीक्षा। केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने काव्य के संस्कार अपने पिता से ही ग्रहण किए हैं थे। उन्होंने अपने शिक्षा अपने गांव कमासिन में ही पूरा किया। कक्षा की तीन की पढ़ाई के बाद ये रायबरेली से 6ठी कक्षा तक की 7वीं 8वीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कटनी एवं जबलपुर भेजे गए। ये 7वीं में पढ़ रहे थे तभी नैनी इलाहाबाद में एक धनी परिवार की लड़की पार्वती से विवाह हो गया। विवाह के बाद इनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद केदारनाथ बीए की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इसके बाद कुछ समय के लिए इनके चाचा बाबू मुकुंद लाल के साथ रहकर वकालत करने लगे। सन 1963 में ईस्वी से 1970 ईस्वी तक सरकारी वकील रहे। 1972 ईस्वी में बांदा में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन का आयोजन किया। सन 1973 ईस्वी में इनके काव्य संकलन फूलन की रंग बोलते हैं के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू सम्मान दिया गया। 1981 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत सम्मानित किया गया। और साहित्य में स्थान इनका क्या था इसके बारे में चल पढ़ते हैं। साहित्य में स्थान 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी ने उन्हें उनके अपूर्व काव्य संकलन के लिए अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1986 ईस्वी में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1991 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन से उन्हें मैथिलीशरण गुप्त सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 1993-94 ईस्वी में उन्हें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि प्रदान की और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य वाचस्पति उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रमुख कृतियाँ इनकी थी युग की बादल, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, बोल बोल अनमोल, आत्मागन, कहे केदार, खरी खरी आदि इनके प्रमुख कृतियाँ थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ प्रसिद्ध रही। इनकी कई कृतियाँ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में भी अनुवाद भी किए गए थे। केदार शोधपीठ की और हर साल एक साहित्यकार को लेखनी के लिए केदार सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये अभी भी किया जाता है और इसका मृत्यु सन 22 जून 2000 ईस्वी को 90 वर्ष की आयु में इनका हो गया है। चल इस तरह हम लोग आगे भी प्रगतिवादी कवियों के बारे में हम जीवन परिचय लाते रहेंगे और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम रामविलास शर्मा का जीवन परिचय लाएंगे। किसको किसको छुक है वो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।